स्वागत है आपके इस YouTube चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो इस वीडियो पे देखने वाले हम लोग क्लास 11th के बच्चों का जो आप लोगों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, मंथली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, कब? जो 4 नवंबर का। ठीक है, 4 नवंबर को जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है उसका आंसर की देखने वाले। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, ये क्लास 11th आर्ट्स के बच्चों के लिए हिस्ट्री का होने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न बोल रहा है सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ। ठीक है, तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? पहला का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पहला का हो जाएगा आप लोगों का 8वीं शताब्दी या 8वीं सदी या फिर 10वीं सदी या फिर 11वीं सदी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सामंतवाद का जो विकास हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ था 11वीं सदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हो। अगर आप लोग बोलते हो कि बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते हो कि ये नहीं फेक है। ठीक है, देख सकते हो यार यहाँ पर लिखा हुआ है 4/11/2025। फेक कोई नहीं है। ठीक है, 100% रियल है। नाइट कौन थे? तो नाइट कौन थे? राजा, सैनिक या फिर व्यापारी या फिर इनमें से कोई नहीं। नाइट कौन थे? तो नाइट जो थे ये सैनिक थे। कौन थे? सैनिक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर ये हजारीबाग से बना हुआ क्या हो रहा है यार। फ्यूड का अर्थ होता है, तो फ्यूड का जो अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा या फिर क्या हो रहा है, महाद्वीप का टुकड़ा या फिर देश का टुकड़ा या फिर प्रायद्वीप का टुकड़ा। जो फ्यूड का अर्थ क्या होता है? जमीन का टुकड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो, चौथा नंबर। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो इंग्लैंड में कृषक विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? तो 4 का क्या हो जाएगा? 1323 या फिर 1335 या फिर 1381 या फिर सब ईस्वी में है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर सी 1381 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा से बना है? तो मोनेस्ट्री जो शब्द है ये किस भाषा से बना है? तो ये ग्रीक भाषा से बना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, छठा नंबर है। सेंट बेनेडिक्ट। सेंट बेनेडिक्ट का मठ कहाँ स्थित है? तो सेंट बेनेडिक्ट का जो मठ है कहाँ पर स्थित है? तो छठा का क्या हो जाएगा? छठा का हो जाएगा बी, रोमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है सामंतवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये पहला क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मीनर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, टीथ क्या है? ठीक है, चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन था टीथ क्या है। ठीक है, चलिए 10 नंबर और क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज किन क्या बोल रहा है? 3 वर्गों में विभाजित था। तो उसका नाम लिखने को कह रहा होगा। 3 वर्गों में विभाजित था, तो उन लोगों का नाम लिखने को कहा होगा और उनके बारे में कहने को बोला हुआ होगा क्वेश्चन में। ठीक है, बिच्छुओं की क्या विशेषताएं थी? ठीक है, और 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के समाज सॉरी रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन सभी का एक बार आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो पे बने रहिए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन था सामंतवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आंसर देखिए इस प्रकार होगा। सामंतवाद कानूनी, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रीति रिवाजों का एक संयोजन था जो क्या बोल रहा है? मध्य युगीन। ठीक है, मध्य युगीन यूरोप में प्राचीन ये प्रचलित था। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ सेवा या श्रम के बदले क्या हुआ? सेवा या श्रम के बदले जमीन पर कब्जा करने से उत्पन्न रिश्तों के इर्द गिर्द समाज की संरचना। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? इसमें राजा शीर्ष पर होता था और इसके बाद विभिन्न कोटि के सामंत और सबसे नीचे स्तर पर किसान या दास होते थे। ठीक है, इस टाइप का 7 का आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन था, मैनर से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखिए, मैनर या फिर मैनर। ठीक है,
मध्य युगीन यूरोप में एक भू संपदा थी जो एक स्वामी के अधीन होती थी। ठीक है, इस संपदा में भूमि और क्या बोला किराएदार भूमि और किराएदार होते थे, जिन पर स्वामी का विभिन्न प्रकार के अधिकारों के साथ साथ आंदोलन का अधिकार भी होता था। ठीक है, मेनर पर रहने वाले लोगों में किसान, क्या बोल रहे हैं, शूरवीर, लॉर्ड्स और क्या बोल रहा रईस शामिल थे। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन था टीथ क्या है, तो आंसर देखिए टीथ या फिर टिथ क्या बोल रहा है, एक प्रकार का कर था। टीथ क्या है, एक प्रकार का कर जो वसूला जाता है, कर था। ठीक है, जो चर्च द्वारा किसानों से उनकी उपज के 10वें हिस्से के रूप में लिया जाता था। जो टीथ जो था ये चर्च के जो ई थे, चर्च के द्वारा किसानों से वसूला जाता था। जो उसके जो जितना भी उसका मतलब कोई ये हुआ धान हुआ था, उसका जितना भी उपज हुआ उसका 10वां हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, यह धार्मिक कर किसानों के लिए अनिवार्य था, मतलब किसानों के लिए अनिवार्य था, देना ही पड़ता था। चलिए अगला देख लेते हैं 10 नंबर। ये फ्रांसीसी समाज 3 वर्ग में विभाजित था, वही लिख रहा है। देखिए 3 वर्ग में विभाजित था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, देखिए कौन सा 3 वर्ग, तो फ्रांसीसी समाज में 3 वर्ग में विभाजित था। ठीक है, प्रथम वर्ग जो कि पादरी था, और कुलीन वर्ग जो कि द्वितीय वर्ग जो कि कुलीन कहा जाता था, या फिर अभिजात वर्ग भी कहा जाता है। इसे अभिजात वर्ग भी कह सकते हैं, किसे, ये कुलीन वर्ग को अभिजात वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, और तृतीय वर्ग जिसे किसान, व्यापारी और अन्य क्या बोल रहा और अन्य सामान्य लोग, इसे कहा जाता था तृतीय वर्ग में। ठीक है, प्रथम वर्ग में जो फर्स्ट स्टेट में क्या था, इसमें पादरी वर्ग शामिल था, जो चर्च से संबंधित थे। पादरी वर्ग में जो थे ये जो होते थे धर्म उपदेश दिया करते थे चर्च लोगों को। ठीक है, ये जो होते ईसाई धर्म का मार्गदर्शन करते थे। ठीक है, ये बहुत सारे जो होते थे नियमों का पालन करते थे। कौन, पादरी लोग। ठीक है, ये लिखा नहीं है, हम लोग बोल दिए, इसके बारे में एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ठीक है, और द्वितीय वर्ग जो इसमें जो है कुलीन वर्ग शामिल था। ठीक है, जिसे अभिजात वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और तृतीय वर्ग में जो है इसमें किसान, व्यापारी, वकील, शिक्षक और अन्य क्या बोले सामान्य लोग शामिल थे। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा को देख लीजिए एक बार, ये 10 का। ठीक है, चलिए 11 को देखते हैं। देखिए, तो भिक्षुओं की क्या विशेषताएं थी। देखिए, भिक्षुओं की मुख्य विशेषताएं थी कि वे मठों में रहते थे, या पहला विशेषता थी कि वे मठों में रहते थे, और क्या बोला शारीरिक जीवन से दूर रहकर अपना जीवन ईश्वर की सेवा और प्रार्थना के समर्पित करते थे। मतलब वो दूसरों से जो है दूर रहा करते थे, जो है अपना दूर रहकर अब मठों में रहते थे, बहुत दूरों में रहते थे, जिससे वो जीवन यापन करते थे। ये भी बहुत ज़्यादा नियमों को पालन करते थे। ठीक है, ये सादा जीवन जीते थे, मतलब कोई भी मांस मछली ये सब नहीं खाते थे। ठीक है, एकदम आमिष होते थे। ठीक है, वेजिटेरियन होते थे ये लोग। ठीक है, विवाह नहीं करते थे, और वे अपनी संपत्ति का त्याग कर देते थे। ठीक है, विवाह नहीं करते थे पर ये। ठीक है, चलिए अब देख सकते हो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। जो फ्रांस का जो सर्फ था और रोम के जो दास थे, उन लोगों के जीवन की तुलना करने के लिए कहा जाता है। तो फ्रांस के जो सर्फ और रोम के दासों के जीवन में कुल क्या रहा कुछ समानताएं और कुछ अंतर थे। ठीक है, समानताएं, दोनों ही वर्ग क्या बोले शोषित थे, दोनों ही वर्ग शोषित थे और उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, दोनों को ही अपने स्वामी के लिए काम करना पड़ता था। ठीक है, अपने स्वामी के लिए काम करना पड़ता था, और अंतर इसमें यह होता था कि रोम के दास को खरीदा या बेचा जा सकता था। रोम के जो दास थे इसको खरीदा या बेचा जा सकता था, जबकि फ्रांस के जो सर्फ होते थे इन्हें बेचा नहीं जा सकता था। ठीक है, परंतु रोम के जो दास होते थे उसे बेच दिया सकता था। ठीक है, उसके बाद है क्या हो रहा, सर्फ के पास अपने गुजारे के लिए लॉर्ड का एक भूखंड होता था। जो सर्फ का होता था, लॉर्ड एक भूखंड देते थे। ठीक है, होता था, परंतु रोम के दास के पास ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं होती था। उसको मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति किसकी थी, रोम की जो दास था उसका। ठीक है, उसके बहुत दयनीय स्थिति थी, कुछ नहीं देता था, जब मन तब उसे बेच देगा, ऐसा होता था।
मतलब पशु का टाइप का उसे माना जाता था। चलिए अब और 2 पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखिए और दूसरा पॉइंट है आप लोगों का जो है सर्फ को लॉर्ड की आज्ञा से विवाह करने की अनुमति थी। लॉर्ड की आज्ञा के से ही जो है सर्फ को विवाह करने की अनुमति थी, लेकिन लेकिन रोम के दास को विवाह की अनुमति नहीं थी। मतलब सबसे दयनीय स्थिति किसकी है? रोम के दास की, ठीक है। उसको विवाह ही नहीं करने दिया जाता था और लॉर्ड के जो सर्फ थे उसको विवाह करने दिया जाता था जब लॉर्ड उसको अनुमति देते थे तब। चलिए उसके बाद और एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, क्या बोला? रोम समाज में दास सबसे नीचे दर्जे पर थे और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार नहीं थे। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो क्लास 11 का जो जियोग्राफी का एग्जाम होने वाला है उसका भी कुछ ही देर में वीडियो आने वाला है। चलिए बाय।